जनाब स्पीकर, एक फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई, शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई और पीडीएम को मुंह की खानी पड़ी। जनाब स्पीकर, अगर उनकी जीत हो गई तो मैं ये सवाल मासूमाना सा करना चाहती हूँ, तो वावेला किस बात का मचाया हुआ है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का या एहतजाज की कॉल देने का क्या मकसद है? मैं सवाल करना चाहती हूँ कि वो राजा सिकंदर सुल्तान साहब इनके अपने नॉमिनेटेड थे, उनके लिए इनका क्या अब अल्फाज हैं? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जिमनी इलेक्शन से पहले जिस तरह की गर्दान अलापी गई कि धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये उन सीटों से भी जीत गए जो बकौल इनके अपने के हमारे कागजों में भी नहीं था हम जीतेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान को वोट पड़ा है पब्लिक कार्ड, और उसकी वजह सिर्फ वो झूठा बयानिया उनको जिस तरह इस्तेमाल करना आता है सोशल मीडिया, क्योंकि वो फरमाते हैं हमें कि हमेशा के उतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए। यही इलेक्शन कमीशन और यही नून लीग, यही हुकूमत, ये इन पे इल्जामात लग रहे थे कि धांधली हो रही है। इलेक्शन हो गए, जीतने के बाद शोर मचाया धांधली हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर को आप मुतनाजा बना रहे हैं, इदारों को आप मुतनाजा बना रहे हैं, आपके हक में फैसला आया, आप लोगों ने जश्न मनाए। पहले यही अदलिया आपको जहर लग रही थी, तो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप कि अगर उनकी जीत हो गई इस फैसले में तो वो शोर क्यों मचा रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं? वो हमें कहते हैं एजेंट। अब तो माशाल्लाह मौलाना इमरान खान बन गए, फतवे भी जारी करते हैं, कहते हैं शिर्क है। नाउज़ बिल्लाह, शिर्क की डेफिनेशन भी उन्हें पता है। मैसेंजर्स ऑफ गॉड की एग्जांपल देते हैं। मैं नाम पे मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी हस्ती का नाम लूं? जनाब स्पीकर, एक गुनाहगार इंसान हूं मैं। कभी वो कहते हैं कि मैं उस तरह से मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं और आप यूं मुझे करें। मुहर्रमुल हराम का महीना, शुहदा का महीना, आजादारों का महीना, और फिर आप मजहबी टच जो आप देने की कोशिश करते हैं। कभी आप कहते हैं आप हुसैनी लश्कर में से हैं। आपको पता भी है हुसैनी लश्कर का मतलब क्या होता है? हुसैन ने तो कंप्रोमाइज नहीं किया था, अपने असूलों पे डटे रहे थे, और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। आप जवाब नहीं दे सकते कि आपके गैर मुल्की लोग, वाज़े है, लिखा हुआ है कवानीन में कि कोई भी गैर मुल्की, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाला नया ड्रामा इन्होंने अब रचाया जनाब स्पीकर, कि उनको गुमराह करें। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहना चाहती हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमें आपसे प्यारा कोई नहीं है। और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नायका बना हुआ है वो किसी भी सियासी जमात को फंड कर सकते हैं। ये वाज़ेह है, नई ममानियत। क्यों गुमराह कर रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम ले लेके लोगों को? क्यों उनकी फंडिंग से रोका जा रहा है? हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो इंडियंस की बात कर रहे हैं, इजराइलीज की बात कर रहे हैं, अमेरिकन की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं। सी पैक वालों से किसको मसला है? नहीं पता जनाब स्पीकर किसी को। अमेरिका बना रहे हैं, मुंह से जुर्रत है कि खड़े होकर ये कह दे अमेरिका मुर्दाबाद? नहीं कहेंगे जनाब स्पीकर। नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान, माल, औलाद, माँ बाप, सब कुछ उन पर कुर्बान। पूरी कायनात में रहमतुल लिल आलमीन का लकब है सादिक और अमीन, कि वो किसी आम इंसान को वो लकब दे जो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब है। क्या ये तौहीने अदालत है? तौहीने मजहब है? आप शिर्क के फतवे लगा रहे हैं लोगों को। यहां हम लोग, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आइन में कहीं लिखा है कि उनको इजाजत है कि वो किसी भी आम इंसान को ये सर्टिफिकेट दे दें, नाउज़ बिल्लाह, जो लकब सिर्फ मेरे आका का है। मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन नाम रखने से कोई सादिक अमीन नहीं बन जाता जनाब स्पीकर। मेरी समझ से बाला तर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब किसी आम इंसान को कोई दे कैसे सकता है? चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी गवाही पूरी दुनिया ही क्यों ना दे, वो मेरे आका का लकब है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों करोड़ों करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, साबित कर सकते हैं वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहादत बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, फलां के साथ ये हो गया। मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जुमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज़दा, इनकी आधी ज्यादा कैबिनेट थी,
कितनों के नाम लूं जो इंपोर्टेड कैबिनेट बनाई इन्होंने, फिर ये बातें हमें करेंगे। सोशल मीडिया पे जो मेरे अकाउंट है, मैंने डिलीट नहीं किए वो कमेंट्स, मेरे वो कमेंट्स मेरे भाई ने भी पढ़े, मेरे खामद ने भी पढ़े, मेरे घर के और मर्दों ने भी पढ़े, औरतों ने भी पढ़े। मेरी जबान जेब नहीं देती कि मैं वो गालियां और वो कमेंट्स इस ऐवान के सामने, क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े होकर वो दोहरा सकूं कि कौन से अल्फाज इन्होंने हमारे बारे में नहीं कहे, औरतों ने किस नाते। और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं फरा से कोई लेना देना नहीं है मेरा। आरिफ नकवी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपके कान के, नाक के, आंख के, हाथ के, पैर के, सर के नीचे ऊपर दाएं बाएं करप्शन हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये चीजें सारी की सारी फैक्ट्स एंड फिगर रखें, लोगों को बताएं, कॉर्नर मीटिंग्स करें, अवाम में जाएं और उनको बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है।